छोटे छोटे कर को धक्के लगाते रहना चाहते हैं? आइए सच्चाई का सामना करें। हम चींटियां नहीं हैं और हम टिड्डे भी नहीं हैं। हम तो इंसान हैं। क्या यह उम्मीद करना अतार्किक है कि हमें वैसा ही पूर्ण जीवन जीने में समर्थ होना चाहिए जो हम जीने में सक्षम हैं? यदि आप दौलत की बुनियादी बातों को समझ लेते हैं, यदि आप अपने धन, अपने समय और अपने ध्यान का प्रबंध बुद्धिमानी से करते हैं, यदि आप बड़े सपने देखते हैं और आप में उनका पीछा करने का साहस है, तो आपको जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी जो सामान्य घंटों में अनपेक्षित होती है। अध्याय 21वीं सदी का व्यवसाय। मेरे मन में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत अधिक सम्मान है और इसका एक कारण यह है कि यह सबको सचमुच समान अवसर प्रदान करता है। नेटवर्क मार्केटिंग की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। जब आप इस व्यवसाय में संलग्न संसार भर के 6 करोड़ से अधिक लोगों को गौर से देखते हैं, तो इसमें आपको हर रंग और धर्म, हर आयु समूह और हर पृष्ठभूमि, अनुभव व योग्यता वाले लोग मिलेंगे। इसी वजह से यह भविष्य का व्यवसाय भी बन जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था, आज 21वीं सदी में हमें पहले से कहीं ज्यादा एहसास हो रहा है कि दौलत सीमित नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है कि हम में से कुछ लोग दूसरों को नीचे दबाकर खुद दौलतमंद बन जाएं। सच्ची दौलत का भविष्य इस तरह से व्यवसाय करने में निहित है जिसमें मानवता के वित्तीय कल्याण में वृद्धि हो। ये मेरे व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन मूल्य है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही जीवन मूल्य पाए जाते हैं। इन जीवन मूल्यों का समर्थन करने में न सिर्फ अच्छा महसूस होता है बल्कि यह अच्छा व्यवसाय भी है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के समर्थन और प्रचार में इतनी ऊर्जा लगाई। इसका एक प्रमुख कारण यह है, इसका तंत्र दौलत हासिल करने के पुराने तंत्रों से अधिक न्याय संगत है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र इस तरह बनाया जाता है ताकि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो। यह दौलत बनाने का बहुत प्रजातांत्रिक तरीका है। यह तंत्र हर उस व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जिसमें प्रेरणा, संकल्प और लगन हो। इस तंत्र को दरअसल इस बात की परवाह नहीं है कि आप किस कॉलेज गए या आप कॉलेज गए भी अथवा नहीं। इसे परवाह नहीं है कि आप आज कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी जाति या लिंग क्या है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आपके माता पिता कौन हैं या आप कितने लोकप्रिय हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बुनियादी तौर पर सिर्फ इस ओर ध्यान देती हैं, आप सीखने, बदलने तथा विकास करने के कितने इच्छुक हैं और क्या अपने व्यवसाय का मालिक बनना सीखने के दौरान आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियों में जुटे रहने का साहस है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं है, यह इससे कहीं बढ़कर है। कई मायनों में यह भविष्य का बिजनेस मॉडल है। क्यों? क्योंकि संसार आखिरकार इस सत्य को पहचान रहा है कि औद्योगिक युग अब खत्म हो चुका है। संसार में सुरक्षा दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तिगत उपलब्धि और सुरक्षा के एक नए स्रोत के रूप में उभरकर सामने आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग संसार भर के करोड़ों लोगों को यह अवसर प्रदान करती है कि वे अपने जीवन और आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम ले। हालांकि विश्व के पुराने विचारकों ने अब तक इसे जानबूझकर अनदेखा किया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का विकास तय है। आने वाले वर्षों में मैं अग्रणी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की पैठ, लोकप्रियता, प्रचार और परिपक्वता में जबरदस्त विस्फोट देखने की उम्मीद करता हूँ। पहले मैंने इस बारे में लिखा है कि थॉमस एडिसन कैसे अमीर बने। वे बिजली का बेहतर बल्ब बनाकर नहीं बल्कि उन बल्बों को सहारा देने वाला नेटवर्क बनाकर अमीर बने थे। एडिसन का एक युवा कर्मचारी था जिसका नाम हेनरी था। उसने भी एडिसन से ही मिलता जुलता काम किया। हालांकि उस वक्त उसका कोई सच्चा व्यावहारिक उपयोग नजर नहीं आ रहा था। जैसे एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उसी प्रकार हेनरी फोर्ड ने भी कारों का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी चीज की जिसने उस आविष्कार और करोड़ों लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 19वीं सदी के अंत तक कार अमीरों का खिलौना मात्र थी। उस दौर में कारें इतनी ज्यादा महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। फोर्ड का क्रांतिकारी विचार यह था कि कार को हर एक के लिए सुलभ कर दिया जाए। उत्पादन की लागत कम करके और सस्ती कारों के व्यापक उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की प्रणाली अपनाकर फोर्ड संसार के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए।
उन्होंने ना सिर्फ सस्ती कार बनाई